वेरी गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ प्रभात सभी को और सबका स्वागत है आज के और एक ऑनलाइन कलीसिया में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबके साथ सब कुछ कुशल मंगल है और प्रभु के अनुग्रह में आप अच्छे हैं। आमेन। आओ हम कुछ घोषणा देख लें आगे बढ़ने से पहले। आज एक खास व्यक्ति हमें प्रभु का वचन बांटने वाला है। मैं थोड़ी देर में उसके विषय में बताऊंगा, लेकिन आओ मैं कुछ घोषणा आपको याद दिला दूं। सबसे पहले ट्यूसडे के दिन मेंस मीटिंग है, पुरुषों का सभा जूम पे ऑनलाइन है। और जहां पर भी कनेक्टिविटी मिले, मैं चाहता हूं आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा कि आप मंगलवार के दिन 8 से 8:30 बजे तक आधे घंटे का समय आप पुरुषों का सभा में आप जुड़े। आपको लिंक भेजूंगा मैं और आप जुड़ सकते हैं। थोड़ी देर हम मिलकर प्रार्थना करें, बातें करें, चर्चा करें। आमेन। ऑफरिंग आप भेजने के लिए, दान आप भेजने के लिए आप प्लीज प्रतीक्षा को कांटेक्ट करें, वो कलेक्ट करेगी आपसे। नहीं तो आप अकाउंट्स में, आप कलीसिया के अकाउंट में आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका डिटेल है और हम आपको भेजेंगे। सो आप डायरेक्ट ट्रांसफर करें, नहीं तो जो भी आपको जानकारी चाहिए इसके विषय में प्लीज आप प्रतीक्षा को कांटेक्ट करें। ओके, अभी हम आगे आज का वचन के बारे में हम सुनेंगे। आज से हम एक नई श्रृंखला, नई सर्मन सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब तक जो था उसका सीरीज को हम यहां समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना के विषय में देख रहे थे। 21 दिन में हम प्रार्थना के विषय में ध्यान किया और अभी हम नए शिक्षण की श्रृंखला में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसका नाम है अच्छा फल लाना, बेरिंग गुड फ्रूट, अच्छा फल लाना। और उसकी इस श्रृंखला की बुनियाद एक बहुत ही महान हस्ती आज की शुरुआत करके डाल रहा है, वो है पास्टर बेनी। पास्टर बेनी आज के श्रृंखला की शुरुआती बुनियाद के तौर पर पहला वचन लेकर आएगा। तो हम सब लोग पास्टर बेनी को जानते हैं, परिचय की किसी को जरूरत नहीं है। पास्टर बेनी कई सालों से गोवा की कलीसिया के ऊपर देखभाल किया है। हम उनके शिक्षण में, उनके निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में हम बड़े हैं। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। पास्टर बेनी और इलेन का जीवन बहुत से लोगों के ऊपर प्रभावित हुआ है और उनमें से हम भी है, गोवा की कलीसिया भी है। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि हम भले घर में हैं, पूरे हृदय को हम खोले, आत्मिक कानों को खोले और जैसे पास्टर बेनी आज के वचन को लेकर आएंगे फल के विषय में, आओ हम उसका स्वागत करें, इस वचन का, और स्वीकार करें। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो देखिए आप, और जो आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज सुने पूरा, जो देख रहे हो पूरा देखें और आओ हम इस वचन का आनंद उठाएं। तो क्यों ना हम सब मिलकर पास्टर बेनी का स्वागत करें, जैसे आज का वो वचन लेकर आएगा। हेलो कलीसिया, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ और मैं इंतज़ार में हूँ जब हम सब वापस मिलोगे। परमेश्वर पिता आपको कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ओर है, वो तुम्हारा यहोवा रोफी है और आपको कुछ भी गति नहीं होगी। हे गोवा के कलीसिया, आंटी इलेन का स्वागत के साथ मैं भी आपको हमारा प्यार देना चाहता है और दिल यही कहता है कि हम कब गोवा आए, आप सभी के बीच मज़े का समय ले ले, ठीक है। तो लेकिन तब तक आशा करते हैं प्रभु आपको अच्छे रीति से, उसके आशीषों से सुरक्षित और फलदायक बनाकर रखे। आमेन। बहुत साल पहले एक एसोसिएटेड प्रेस, उन्होंने अपनी पढ़ाई रिलीज की थी और उनकी पढ़ाई एक कृषि पाठशाला में हुआ, जहां कृषि उद्योग के बारे में वो लोग परिश्रम करते हैं, खोजते हैं, अलग अलग नए विकल्प निकालते हैं। और उन्होंने ये देखा कि 1 एकड़ जमीन में 100 मक्के के झाड़ियों को पैदा करने में उन्होंने गणित की और उनका गणित ये कहा
कि बहुत किसान के घंटों के बावजूद उन्होंने देखा कि 4 लाख लीटर पानी, 6,800 लीटर ऑक्सीजन, 5,200 लीटर कार्बन, 160 नाइट्रोजन, 125 पोटेशियम, 75 पीला सल्फर जिसे हम कहते हैं, ये लगाए। और साथ साथ जो चीज मनुष्य नहीं कर सकता था, यानी कि बरसात, सूरज की किरणें और इनका सही तालमेल और सही समय को सब मिलाकर उन्होंने पता किया कि यह मक्के के तैयारी में मनुष्य का मेहनत केवल 5% था, यानी कि 95% वो सारा उन चीजों पर निर्भर करता है जो मनुष्य के काबू के बाहर है। और इस पर हमें एक सीख मिलता है। अगर वास्तविक जीवन में ये सच है तो हमारे आत्मिक जीवन में कुछ फल उत्पन्न करने के लिए कितना समय लगता होगा और क्या क्या इसके पीछे सत्य है। आइए आज शाम मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, प्रभु में फलदायी होना। इस विषय को मैं बात करना चाहता हूं, प्रभु में फलदायी होना। इज़राइल मोर एवियो, ठीक है, इज़राइल मोर एवियो, वो यह कहता है कि अपने शरीर, प्राण और आत्मा जो आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, उस कार्य में तुम अपने समय को लगाइए। अपने शरीर, प्राण और आत्मा को जो कार्य आप अच्छी तरह जानते हैं उसमें समय लगाइए। हाथों में काम करने के लिए खुद को समर्पित कीजिए और इसका परिणाम बड़ा फल आपको मिलेगा। इसका परिणाम में बड़ा फल आपको मिलेगा। मैं क्यों ये व्यक्ति के बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सच्चाई यह है, फलदायी जीवन पाने के लिए हमें बहुत कुछ लगाना पड़ता है और बड़े ध्यान से हमें इसको देखना पड़ेगा। एक नए रीति से फलदायी जीवन हम ये नहीं कह सकते कि काल्पनिक है, कुछ इच्छा रखा और हो गया, ऐसा नहीं होता है। बाइबल में मैं गिन रहा था 230 बार यह शब्द फल NIV बाइबल में दिखाया दिया, 230 बार। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि फल परमेश्वर के नजर में बहुत अहमियत रखता है और फल आपके और मेरे जीवन में भी बहुत अहमियत रखता है। आइए एक दृष्टांत को देखेंगे, लूका 13:6 से। लूका 13:6 से फिर उसने यह दृष्टांत कथा कही, किसी व्यक्ति ने अपने दाख की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगाया हुआ था, सो वह उस पर फल खोजता आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। इस पर उसने माली से कहा, अब देख, मैं 3 साल से अंजीर के इस पेड़ पर फल ढूंढता आ रहा हूं, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिला, सो इसे काट डाल। यह धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे? माली ने उसे उत्तर दिया, है स्वामी, इसे इस साल तब तक छोड़ दे जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढे खोदे और इसमें खद लगाऊं। फिर यदि यह अगले साल फल तो नहीं उत्पन्न करे तो फिर इसे आप काट सकते हो। छोटा सा दृष्टांत, सरल बात यह है कि एक खेत का मालिक आकर फल ढूंढता है। अंजीर का पेड़ इज़राइल में बहुत पैदा होते हैं, उसका उपज होता है और यह उस देश का भी चिन्ह है। इस पेड़ को परमेश्वर एक रूपक के रूप में बात करता है। 3 साल से आ रहा था और कोई फल नहीं मिला। अब उन्होंने निर्णय कर लिया, इसको काट दे, क्योंकि मेरा जमीन ये बेकार में उसको इस्तेमाल कर रहा है और मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन माली के बातों को सुनो, वो कहता है नहीं, मैं इसके आसपास गड्ढे खोदूंगा, मैं कद भरूंगा, इसे बहुत अच्छी तरह तैयार करता हूं, 1 साल का और मोहरत दे, ठीक है, और अगर फिर फल उत्पन्न नहीं हो फिर इसे काट दे। तो इस दृष्टांत से हम कुछ अहम सिद्धांत सीख सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत वो यह है कि हम ईश्वर के हैं। हम ईश्वर के हैं। आप और मैं
कहेगा पास्टर ये क्या कह दिया, ये तो हमें मालूम है। जरूर आपको मुझे ये बात मालूम है, लेकिन क्या इसकी गहराई को हम समझ पाते हैं? क्या इसके पीछे छुपे हुए सत्य और सत्य के पर विश्वास करने और चलने के ऊपर का परिणाम, इसको हम समझते हैं? देखो, परमेश्वर ने हम सबको बनाया एक उद्देश्य के साथ। उसने तय किया कि हम कहां पर जन्मेगा, कहां पर जिएगा। जैसे प्रेरितों के कार्य 17:26 में उसने यह लिखा है, एक ही मनुष्य से उसने मनुष्य की सभी जातियों का निर्माण किया ताकि वे समूची धरती पर बस जाए, और उसने लोगों का समय निश्चित कर दिया और उस स्थान की जहां वह रहे सीमाएं बांध दी। यानी कि रहने की सीमाएं भी परमेश्वर ने तय किया। माता पिता, कहां कौन सी भाषा, क्या रंग होगा तुम्हारा शरीर का, ठीक है, किस देश में होगा, सब परमेश्वर ने तय किया है। लोगों, आप यीशु को देखो। यीशु चारों सुसमाचार में कभी कतराते नहीं थे यह बताने से कि वह पिता से आया है, पिता के पास जाएगा। वो वही करेगा जो पिता कहता है, और वो वही बोलेगा जो पिता बोलता है। वह सर्वदा कहता रहा मरते क्षण तक कि मैं पिता का हूं। यूहन्ना 8:16 यह कहता है कि मैं अपने आप का न्याय नहीं करता हूं, मेरा निर्णय सत्य है, क्योंकि मैं खुद नहीं, मैं पिता के साथ खड़ा हूं। तो हमारे जीवन में इस बात का एहसास पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यारे लोगों, कलीसिया ध्यान से सुनिए इस बात को और परखिए और सोचिए क्या इसमें कुछ सत्य है कि नहीं। सबसे पहला कि हमें निहित होने के लिए या निहित होने के लिए, ठीक है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें जड़ लेना परमेश्वर के राज्य में, अगर यह हम निर्णय करता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर की आज्ञाओं में अधीन रहना यह हमारा कर्तव्य है। ईश्वर के आज्ञाओं में अधीन रहना यह हमारा कर्तव्य है। निहित रहना या जड़ लेना, आज्ञाकारी रहना, यह दोनों हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, ईश्वर से संबंधित और उसके द्वारा लगाए जाने के विशेष अधिकार सभी के पास नहीं है। ठीक है, ईश्वर से संबंध रखना और ईश्वर के द्वारा लगाए जाना, यह सौभाग्य सभी के पास नहीं है, यह विशेष अधिकार सभी के पास नहीं है। और आपको और मुझे यह याद करना पड़ेगा, मेरा जीवन ईश्वर का है, आपका जीवन ईश्वर का है। यूहन्ना 15:15 कहता है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। प्यारे लोगों, हम ईश्वर के हैं, हम दास नहीं रहे, हम उसके बेटे रहे, उसके मित्र रहे, हम परमेश्वर के हैं। माइकल जॉर्डन, आप लोग सब नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, और खास करके गोवा के लोग तो जरूर सुना होगा, मुंबई के लोगों को भी जरूर इसके बारे में जानकारी होगी। और मैं कहना चाहता हूं, एक समय था उसके जीवन में जब उसका एक भी फैन नहीं था, एक भी फैन नहीं था। तब उसने एक आदत डाल दी। उसके पिता मरने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी, और उसने शिकागो ट्रिब्यून बॉब ग्रीन, यह इंटरव्यू लेने वाले से यह कहा था कि जब कभी मैं मैदान में उतरता, मैं भीड़ में तलाश करता मेरा पिता कहाँ बैठ रहा है, और जब वो पिताजी को देखता उसे प्रेरणा मिलता। क्यों? क्योंकि वो कहा, मेरा सबसे बड़ा फैन मेरा पिताजी था, और वो काफी था। वह उसके पिता का था, पिता उसके थे। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है। नंबर 2, ठीक है, और वो यह है कि हम पोषित होने के लिए लगाए गए हैं। एक है हमें जानना है हम किसके हैं, और दूसरा है हमें लगाया गया इस जीवन में। आज हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर हमें पोषण देना चाहता है।
ये एक बड़ी चीज है इस कहानी में। अंजीर का पेड़ इज़राइल के बहुत जगहों में दिखाई देता, लेकिन यह अंजीर का पेड़ एक खास दाग की बारी एक जगह, एक खेत में था। इस खेत का जमीन, भूमि बहुत उत्तम था। इस भूमि को संभालने के लिए एक माली भी था। तो अब यह माली केवल इस अंजीर के पेड़ को नहीं संभाल रहा था, बाकी सब पेड़ों को संभाल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान और मेहनत में कोई कमी नहीं था। गर्मियों के मौसम में यह अंजीर के पेड़ को पानी दिया जाता। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को रखा है जो आपके ऊपर खास देखभाल, पोषण देने का काम करते हैं। वह लोग कुछ दर्द उठाते हैं आपके फलवंत होने का यह परिणाम देखने के लिए। ठीक है, हमें ये पूछना चाहिए कि क्या है वो चीज, कौन है वो लोग जो परमेश्वर ने रखा है हमारे पोषण के लिए। शायद उनके वचन बांटने वाले होंगे, शायद प्रेम देने के लिए अपने माता पिता होगा, भाई बहन होगा। अलग अलग तरीके से ये आता है। भजन संहिता 1:3 कहता है, इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा समृद्ध बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उस वृक्ष समान है जो उचित समय में फलता है। प्यारे लोगों, आपको केवल एक जगह परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर आपका पोषण का इंतजार करता है। और पोषण पाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले देखो ईश्वर आपको कैसे देखता है। ईश्वर इस पेड़ को अंजीर का पेड़ देखा और मन में तय किया यह फलवंत पेड़ होना चाहिए। परमेश्वर आपको देखता है और कहता है तुम एक फलवंत इंसान होना चाहिए। तो हमें वह नजरिया रखना है जैसे परमेश्वर रखता है। ये नहीं कह सकते मैं बेकार हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं। अरे क्या हुआ है, 30 साल प्रभु को जानता है मैं, क्या हुआ है हमारे साथ, देखो कैसे सड़े पड़े हैं। नहीं, परमेश्वर आपको उस रीति से नहीं देखता। आप अपने आप को मत देखिए। विश्वास करे कि ईश्वर आपके बारे में क्या मानता है। विश्वास करे ईश्वर आपके बारे में क्या मानता है। हाल ही में मैं कुछ वचन में पढ़ रहा था और अचानक एक भविष्यवाणी किसी व्यक्ति ने दी, उस पर मेरा नजर पड़ा। ये भविष्यवाणी गए मार्च में मुझे मिला था और वहां पर देखता है कि ईश्वर ये कह रहा था, बेनी तुम बहुत अधिकार प्राप्त किया व्यक्ति है। तुम जब कमरे में चले जाते हो, लोगों को पता चलता है कुछ तो तुम्हारे ऊपर है और वो अधिकार महसूस होता है। हाल ही में मैं अपने बहन के घर समारोह में गया था। वह प्रार्थना के लिए बुलाया और वहां बहुत लोगों ने ये कहा कि कुछ तो है तुम्हारे भाई के अंदर। और बहन जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बहन ने मुझे कहा और जीजा जी ने कहा, मैंने कहा उनको बोलना चाहिए था कि प्रभु यीशु है। ठीक है, प्रभु यीशु है और वह बहुत कुछ डाला है। और एक और चीज आप कर सकते हो, वो है वही रहो जहां ईश्वर ने आपको लगाया है। वही रहो जहां ईश्वर ने आपको लगाया है। इसका अर्थ बहुत कुछ अलग तरीके से होगा, ठीक है, इसका समझ, लेकिन आप और मैं बहुत जरूरी कि इस पर ध्यान लगाना चाहिए। नंबर 3, तो पहली बात यह था कि हम ईश्वर के हैं। दूसरी बात यह है कि ईश्वर हमें पोषित होने के लिए लगाया गया है। तीसरी बात है ईश्वर को हमसे अपेक्षा है। ईश्वर को हमसे अपेक्षा है। ठीक है, इस दाग की बारी के मालिक का स्वभाव देखो, वो आया फल ढूंढने के लिए, वो आया फल ढूंढने के लिए। और पवित्र शास्त्र लिखता है अंजीर के पेड़ पर पत्ते थे लेकिन फल नहीं थे। लोगों, पत्ते और फल में फर्क होना चाहिए और आपको और मुझे यह समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में पत्ते क्या है। इज़राइल एक धर्मी देश था। वह वचन पे चलने वाले देश का यह ऐलान करते थे सारे विश्व को। वह कहता था कि हमारा ईश्वर
जिसको हम पूजते हैं वह सच्चा ईश्वर है। बाकी राष्ट्रों का परमेश्वर या देवी देवताएं वो मान्यता नहीं रखते थे, लेकिन प्रभु यहां आकर उन्हें सबक सिखाता था और उनसे कुछ कह रहा है कि पत्ते उन चीजों का चिन्ह है जो बाहरी एक धार्मिक जीवन शैली दिखाता है, जिसमें कोई ताकत नहीं। क्या ताकत? फल उत्पन्न करने का ताकत नहीं। क्या आपके और मेरे ऊपर समाज की बातें असर कर रहा है? क्या आपका और मेरा सोच समाज के अनुसार चल रहा है या वचन के आधार पर चल रहा है? क्या बेईमानी में हम कार्य करते हैं और कहता है ये मामूली है? क्या हमारा सप्लाई में हम कहता है 5 मिनट अभी पहुंचेगा और 1 घंटे बाद भी आप बोलता है बस पहुंच ही रहा है, ये हमारा शैली है? क्या हम मन में या लोगों को बाहर से दिखाता है सफेद कपड़े पहनकर कि हम पवित्र है और आज मैं चर्च को जा रहा हूं, लेकिन हकीकत में दिल के अंदर घृणा, नफरत या किसी व्यक्ति को देखकर कुछ बुरा भला सोच रहा है? ये पत्ते हैं। लेकिन फल क्या है? बाइबल में कहता है नीति वचन 18:1-20 में बुद्धि का एक फल होता है। बाइबल ये हमें सिखाता है, एक हमारा शरीर से फल निकलता है, वो है हमारा बच्चे। गलातियों 5:22 कहता है आत्मा का फल जो 9 है, ठीक है। और यूहन्ना 15:16 वो यह कहता है कि हम जब प्रभु के बारे में बताते हैं, जो लोग ग्रहण करते हैं वो है सुसमाचार बांटने का फल। तो अलग अलग तरीके के फल है जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन से। प्यारे लोगों, आप और मैं निर्बुद्धि का फल नहीं दिखा सकता, आप और मैं अपने बच्चों को त्याग नहीं सकता, वो फल हम दिखा नहीं सकते। आप और मैं, हमें दिखाना होगा दया और आनंद और सहनशीलता और परिश्रम और प्रेम और बहुत सारे शांति, यह फल दिखाना होगा हमें। और अंत में सुसमाचार बांटने का वो फल भी दिखाना होगा। तो 3 चीज हमें सीखा अब तक। सबसे पहला, हम ईश्वर के हैं। दूसरा है पोषण के लिए प्रभु ने हमें रखा है। तीसरा है प्रभु के पास अपेक्षा है। और अंत में एक आखिरी चीज है, फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे अनुग्रह दिया है। 3 साल का समय में कुछ नहीं हुआ। मालिक काटने के लिए आया, लेकिन मालिक कहता है साहब मुझे समय दो, 1 और साल में मांगता हूं, 34 साल मांगता हूं, और इस बीच मैं कुछ करूंगा। और वह क्या करता है? वह पहला मध्यस्थी करता है मालिक के साथ। हमारा एक मध्यस्थक है स्वर्ग में, प्रभु यीशु, जो पिता से कहता है पिता ये समय मैं उसे अनुग्रह देता हूं और समय दो। और फिर आप देखते वो क्या कहता है। पहला वो खोदते हैं। खोदने का काम, जब आप फावड़ा लेके या कुल्हाड़ी लेके जमीन पे मारते हो, वह हिला देता है जमीन को, वह मिट्टी को नीचे से उछाल कर फेंक देता है बाहर, ठीक है। यह कार्य प्रभु करता है आपके और मेरे जीवन में। अचानक जो सेट है, जो एकदम कड़क है, उसको प्रभु तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और बहुत सारे इलाके तोड़ने लगते हैं। शायद आपका सोच टूट जाएंगे, शायद आपका मेरा व्यवहार टूट जाएगा, शायद जिस चीज में आप आत्मविश्वास करते हो वो टूट जाएगा। और फिर प्रभु इसको तोड़कर, ये समय दर्द हो सकता है और कभी कभी आपको लगेगा अरे भाई अब मैं गिरने वाला हूं, लेकिन प्यारे लोगों, प्रभु आपको संभाल रहा है। एक अगला चीज वो कहता है कि अब मैं खद डालूंगा, अब मैं खद डालूंगा। उस जमाने में फर्टिलाइजर नहीं थे जैसे आज के जमाने के थे। उस जमाने में खद डालना, इसका मतलब यह था कि गोबर या जो जानवरों के जो चीज पड़े हुए थे, जो वो फेंकते थे शरीर से, उसको उठाकर पेड़ियों के बीच डालना। आज हमारे जीवन में ये गोबर क्या है? ये गोबर क्या है? ये किस चीज का चिन्ह है?
वो हर अशुद्ध चीज का चिन्ह है, वो हर कुकर्म का चिन्ह है, वो हर झूठ का चिन्ह है जो हमारे जीवन में हमें जकेड़ लिया है। प्रभु चाहता है जो अच्छे, पौल देखो क्या कहता है, पौल कहता है मेरे सारे महानताएं जो मैंने माहिरता मैंने हासिल किया है उसको मैं गोबर समझता हूं, पौल कहता है। और परमेश्वर लोगों ने जो कहा, चोट पहुंचाया, दर्दनाक घटना, ये सब लेकर आपके आसपास लेकर तुम्हें दोबारा उत्पन्न करने के लिए, फलवंत करने के लिए बनाता है। बहुत साल पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में एक व्यक्ति था जो मोती बना रहे थे, जो हीरा बना रहे थे, डायमंड बना रहे थे। और उसने कहा डायमंड को बनने के लिए, हीरा को बनने के लिए बहुत प्रेशर लगता है, बहुत प्रेशर लगता है, ठीक है, और बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। और ऐसे परिस्थिति में वो कहता है कि अंत में आप कभी ये शब्द नहीं सुनेंगे, हीरे परखने वाले, लो क्वालिटी डायमंड, लो क्वालिटी डायमंड कभी आप सुनेंगे नहीं उनके जबान से। उनके जबान से आप एक ही सुनेगा, छोटा हीरा या बड़ा हीरा। हीरा हीरा होता है, ठीक है, हीरा हीरा होता है। और परमेश्वर जो फल उत्पन्न करता है वो वैसा ही रहेगा, वो हीरे समान है। और ये सारा परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में वो फल लाएगा। प्यारे लोगों, फलदायी जीवन सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन यह अनुग्रह का समय है, यह अनुग्रह का समय है। 36 साल में यीशु के साथ चला, पता नहीं और कितने साल है, बहुत सारे परिस्थितियां आई, कभी कभी मुझे भागने की भी इच्छा हुई, लेकिन मैं आज जब मुड़ के देखता हूं और जब कोई मुझे सराहता है, मैं समझता हूं ये उस प्रेशर और उस गर्मी और वो कहां से पैदा हुआ, जो लोगों ने बुरा किया, कहा, जो मैंने गलती की, जहां हार देखा, इन सभी चीजों को प्रभु इस्तेमाल करके फल उत्पन्न करता है। प्रभु वही चीज तुम्हारे जीवन में कर रहा है। पीछे मत रहो, वहीं खड़े रहो, माली को काम करने दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस वचन सुन रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा जीवन में कोई फल नहीं, अर्थ नहीं, मकसद नहीं, यीशु आपके पास आया है, वह फल लाना चाहता है। आप उसको अपने जीवन में बुलाओ। आसान है, छोटी सी प्रार्थना कीजिए हमारे साथ, दिल से करना, और देखो प्रभु क्या करता है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा ये जीवन मेरे बल पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। आज मैं आपसे कहता हूं, अपने लहू से मुझे धो डाल, पापों को निकाल और अपने परिवार में स्वीकार कर, क्योंकि आप जीवित है और क्रूस पर आपने ये किया, ये मैं विश्वास करता हूं। आओ प्रभु, मुझे स्वीकारो। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की तो प्रभु तुम्हें ग्रहण किया है और तुम्हारा जीवन फलदायक जीवन की ओर बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आपका अंतिम समय इस धरती पर आ जाए, आप आश्वासन के साथ जाओगे कि मैं जीवित रहूंगा प्रभु में। और प्यारे दूसरे कलीसिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का आशीष आपके ऊपर बना रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक यहां पर ये जाने कि मैं प्रभु यीशु का हूं, उसके लहू से मुझे खरीदा गया है, उसके वचन से मुझे स्थिर किया गया है। प्रभु, जहां पर हूं, जिस परिवार में हूं, जिस रिश्ते के साथ हूं, जिस कलीसिया में है, जहां पर मैं काम करता हूं, वो आपने तय किया। और प्रभु, मेरे लिए आप पोषण देने का कार्य कर रहा है। मैं आज उस पोषण को स्वीकारता हूं। प्रभु, आपको मेरे जीवन के साथ अपेक्षा है और मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए आज मैं नए सिरे से वो अनुग्रह स्वीकार करता हूं जो आप देते हैं। और वो अनुग्रह कठिन परिस्थितियों में, कलेश स्थिति में, प्रभु मैं स्वीकारता हूं।
और मैं कहता हूं इस साल मेरे जीवन में आपका चरित्र का फल उत्पन्न हो, नए लोग आपको स्वीकारते हुए वह फल उत्पन्न हो, बुद्धि का फल उत्पन्न हो, और मैं दूसरे लोगों को देखभाल कर सके, जो संतान के रूप में आप मुझे दे रहा है वो फल उत्पन्न हो, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आनंदित रहो, जुड़ते रहो, जड़ गहरे जाने दो और फलवंत जीवन की ओर बढ़ो। आमेन।